अगर आपको पढ़ाई करने के लिए आपके फ़ोन की ज़रूरत होती है एंड आफ्टर ओपनिंग अप योर फोन आप भूल जाते हो कि वाई यू इवन ओपन इट. सो दिस वीडियो इज़ नॉट अ मोटिवेशन, इट्स अ स्ट्रिक्ट वार्निंग. यू आर हाईजैक्ड बाय योर फोन. एंड आज हम इस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर देंगे, है ना, बिल्कुल जड़ से. इस वीडियो के बाद शायद आप अपने फ़ोन को उतना यूज़ ना करो जिस तरीके से आप शायद इस वीडियो के पहले करते थे. तो वीडियो पूरा देखना. क्यों? क्योंकि दिस इशू नीड टू बी एड्रेस्ड. दिस इशू इज़ किलिंग योर प्रिपरेशन. तो इशू को ख़त्म करने के लिए पहले हम लोगों को इस इशू के रूट कॉज में जाना होगा कि आखिर वाई एंड हाउ यू आर फेसिंग दिस इशू. क्यों आपको ये इशू हो रही है? वाई यू आर गेटिंग अडिक्टेड टू योर फोन? वाई यू आर वेस्टिंग सो मच टाइम ऑन योर फोन? क्या रीज़न क्या है? क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को रूट से, जड़ से ख़त्म करना है तो हम लोगों को पहले उसके रूट कॉज पे जाना होगा. वाई फोन एडिक्शन इज किलिंग योर प्रिपरेशन. तो सबसे पहली चीज़, इट किल्स द डीप फोकस इनसाइड यू. आप देखना कभी जब पढ़ने बैठोगे तो आप बिल्कुल ढंग से फोकस नहीं कर पाते हो. आप हमेशा 5 मिनट 10 मिनट में डिस्ट्रैक्ट होते रहते हो. कोई नोटिफिकेशन आया तुरंत ऐसा फ़ोन चेक किया, है ना, या कोई ऐसा इंस्टा रील पे बैठा और लगातार आप रील्स पे रील्स देख रहे हो. फिर उसके बाद जब आप पढ़ने बैठोगे तो आप फोकस ही नहीं कर पाओगे. 10 मिनट 12 मिनट फोकस किया या पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है ना, कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, और जब नहीं समझ में आएगा तो फिर आप फ़ोन उठाते हो और फ़ोन उठाने के बाद आप 1-1.5 घंटे फ़ोन पे ही लगे रह जाते हो. होता है ऐसा. एंड इट इज़ किलिंग योर डीप फोकस. आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, है ना. द फर्स्ट इशू इज़ दिस. और मैं बताऊंगा क्यों ये इशू हो रहे हैं, मैं ये भी आपको बताऊंगा पूरा साइंटिफिक लॉजिक और रीज़न के साथ में बताऊंगा. तभी हम इसको पे काम करेंगे कैसे इसको ख़त्म करना है. ठीक है. तो इट इज़ किलिंग योर डीप फोकस. ठीक है, पहली चीज़. दूसरी चीज़, फियर ऑफ मिसिंग आउट. ठीक है, यू आर यूजिंग योर सोशल मीडिया, यू आर वॉचिंग योर फ्रेंड्स डूइंग लाइक पार्टीज एंड एवरीथिंग. ठीक है, लोग ये शादियों में जा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं और आप घर में बैठे हुए हो. ठीक है, और आप देख करके रील स्क्रॉल कर रहे हो और उनको देख रहे हो और आपको फोमो फील हो रहा है. उनकी लाइफस्टाइल को देख करके आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट लग रहा है कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ ये सारी चीज़ें. थर्ड, वाई फोन इज एडिक्शन इज किलिंग योर प्रिपरेशन बिकॉज ऑफ प्रोकास्टिनेशन. जब आप फ़ोन से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड रहते हो, आप फ़ोन देखते हो, दिन भर का समय आपने फ़ोन देखने में वेस्ट किया. फिर आप सोचते हो चलो ठीक है मैं कल कर लूँगा, कल का दिन नया है, या मंडे से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, जिम जाना है, हेल्दी हैबिट्स फॉलो करनी है, मेडिटेशन करना है, चलो मंडे से स्टार्ट करते हैं, चलो 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, वॉचिंग योर फोन लगातार, चलो ठीक है 5 मिनट के लिए फ़ोन देखते हैं, फिर 2 घंटे बैठ गए, फिर यू आर फीलिंग रिग्रेट हो रहा है. तो जो आज के टारगेट्स होंगे आप क्या होगा, बोलोगे चलो ठीक है कल कर लेते हैं. क्यों हो रहा है ये सारी चीज़ें? वाई इट इज़ हैपनिंग टू यू? मैं आपको बता रहा हूँ वो कल कभी नहीं आने वाला है. ठीक है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं बताऊंगा वो कि क्यों हो रहा है, ये प्रोकास्टिनेशन हो क्यों रहा है. द ट्रैप ऑफ एक्सप्लिसिट कंसेंट बहुत बड़ा इशू है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, और ये एक बहुत बड़ा इशू है ना. आपके हाथ में फ़ोन है ना, एंड फोन इज़ द मोस्ट प्राइवेट थिंग. ठीक है, और आप इसके बारे में किसी से बात भी नहीं कर सकते हो. द मेन इशू इज़ दिस. आपके मेमोरी को, आपके ब्रेन को ड्रेन करता है. और आप जब जब ये देखते हो, जब जब आप क्या शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए जाते हो, ठीक है, तो ये आपके ब्रेन को इस तरीके से ड्रेन करता है, इस तरीके से ड्रेन करता है कि आपका पूरा दिन या पूरा वो वक्त बर्बाद होता है. देन यू विल फील रिग्रेट एज वेल कि वाई यू आर गेट ट्रैप्ड टू सच काइंड ऑफ कंटेंट. और ऐसा क्यों हो रहा है, लाइक वाई यू आर गेटिंग ट्रैप्ड, वो मैं बताऊंगा. ठीक है, पहले समझो वाई, हाउ इट इज़ किलिंग योर प्रिपरेशन, है ना. तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है. देन एंजाइटी एंड डिप्रेशन. एंजाइटी एंड डिप्रेशन बहुत बड़ा कॉज है. फ़ोन एडिक्शन से बिल्कुल बिल्कुल रिलेटेड है ये. जब आप फ़ोन देखते हो, 400 टॉपर स्टॉक सुनते हो, ठीक है, फिर 400 तरीके की कोचिंग मटेरियल्स देखते हो, 400 तरीके की कोचिंग के वीडियोस देखते हो, कोर्सेज देखते हो, और आपको एंग्शियस फील होता है, आपको फोमो फील होता है कि यार ये वाले टॉपर ने ये बोला है ये भी कर लेते हूँ, ये वाले टॉपर ने ये बोला है ये भी कर लेते हो, ये वाले टॉपर ने ये बोला है ये भी कर लेते हो. एंड व्हेन यू एंड अप गेटिंग कन्फ्यूज्ड, तो आपको होती है एंजाइटी और डिप्रेशन. आपको एंग्शियस फील होता है ना.
तो फोमो एंड एंशियसनेस एंड डिप्रेशन इज रिलेटेड टू ईच अदर. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्टडी सीज फ़ोन एडिक्शन से 30% तक मेमोरी रिटेंशन का लॉस होता है. आप चीज़ों को रिटेन नहीं कर पाते हो. ठीक है, चीज़ों को रिटेन करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. ठीक है, तो आखिर ये सब हो क्यों रहा है? तो लेट मी टेल यू अ स्टोरी फर्स्ट. एक ज़ेन मोंक रहता है ना, ही इज़ सीकिंग विजडम. तो वो अपने मास्टर मोंक के पास जाता है, बोलता है कि सर मास्टर आई नीड विजडम, मेरे को नॉलेज चाहिए, मेरे को विजडम चाहिए. तो मास्टर मोंक बोलते हैं ठीक है बैठो. बैठने के बाद में उसके हाथ में एक कप देते. ठीक है, हाथ में एक कप देते और एक कप से उस कप में चाय डालते. जब वो चाय डालते हैं तो चाय डालते डालते तक वो कप भर जाता है. कप भर जाता है तो ये मोंक बोलता है कि मास्टर बस करो, अब गिर जाएगा. बट स्टिल जो मास्टर मोंक रहते हैं वो चाय डालते रहते हैं और चाय गिरना शुरू हो जाता है. तो फिर ये मोंक बोलता है कि चाय गिर रहा है मास्टर, बट स्टिल वो डालते रहते हैं और चाय गिरता रहता है. तो फिर ये मोंक बोलते हैं मास्टर चाय गिर रहा है मत करो. तो वहाँ पे फिर मास्टर रुक जाता है. मास्टर रुक करके क्या बोलते हैं कि हमारा दिमाग भी ऐसा ही है, हमारा दिमाग भी इस तरीके से ही वर्क करता है. अगर ऑलरेडी आप फिल्ड हो, भरे हुए हो, तुम्हारा ब्रेन फिल्ड है, भरा हुआ है, तो मैं कितना भी विजडम दे दो वो तुम्हारे दिमाग में नहीं जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, वो ओवरफ्लो कर जाएगा. तो तुमको विजडम सीखने के लिए सबसे पहले इस चाय के प्याले को, चाय के कप को खाली करना पड़ेगा. जो कूड़े कचड़े तुमने अपने दिमाग में भर रखे हैं उसको पहले खाली करना पड़ेगा, वरना अगर मैं कितना भी विजडम दे दूँ सब कुछ खाली हो जाएगा. वैसे ही रिटेंशन के साथ होता है. जब आप बहुत ज़्यादा रील्स, बहुत ज़्यादा फ़ोन स्क्रॉल करते हो तो आप ऐसे कंटेंट को अपने दिमाग में भरते चले जाते हो जो यूज़लेस है, और फिर जब काम की चीज़ों को आप रिटेन करने की कोशिश करते हो ओवरफ्लो हो जाता है, दिमाग से चला जाता है, और वो वहाँ पे होता है आपका मेमोरी रिटेंशन का लॉस. तो पहले तो आपको उस दिमाग को अपने खाली करना पड़ेगा. कैसे खाली करना पड़ेगा मैं सारी चीज़ें बताऊंगा. ठीक है, अंडरस्टूड. चलो, अब कैसे खाली करना है उसके लिए पहले ये जानना है कि ये काम कैसे करता है. ठीक है, तो अपने ब्रेन में होता है एक रिवॉर्ड मैकेनिज्म, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा ये. ठीक है, तो इसके बाद में बताऊंगा कि हाउ यू हैव टू रिजॉल्व इट. बट अपने दिमाग में होता है एक रिवॉर्ड मैकेनिज्म. ये रिवॉर्ड आपको बहुत अलग अलग तरीक़ों से मिल सकता है. ठीक है, जब आप डेली के टारगेट्स पूरे करते हो तब भी आपको ये रिवॉर्ड मैकेनिज्म काम करता है आपके ब्रेन का, आपको अच्छा फील होगा. आप देखना जब डेली के अपने टारगेट्स पूरे फिनिश करके सोओगे बहुत अच्छी नींद आती है. ठीक है, या जब आप कोई रील स्क्रॉल करोगे, कोई अच्छा रील दिख गया तो आप ऐसा हंसोगे, खुश हो जाओगे, है ना. तो जो ये प्लेजर का जो मैकेनिज्म है, जो ये रिवॉर्ड का मैकेनिज्म है, जो ये अचीवमेंट, जो ये सेंसेशन है, फीलिंग गुड वाला सेंसेशन जो है, इसको डोपामिन बोला जाता है. ठीक है, इट्स अ न्यूरो ट्रांसमीटर प्रोड्यूस प्राइमरली इन ब्रेन. क्या ट्रिगर करता है? तो फील गुड सेंसेशन, अचीवमेंट का सेंसेशन क्या बोला जाता है उसको? डोपामिन बोला जाता है. ठीक है, तो जब आप रील देखते हो तो आप फील करना कि आप हर एक मिनट पे आप रील को स्क्रॉल करते हो. पता है क्यों? या शॉर्ट्स को स्क्रॉल करते हो. पता है क्यों? क्योंकि यू आर फीलिंग प्लेजर. आपके दिमाग में वो प्लेजर चल रहा है, आपके दिमाग को रिवॉर्ड मिल रहा है, इंस्टेंट रिवॉर्ड मिल रहा है, हर एक मिनट रिवॉर्ड मिल रहा है. समझ रहे हो? बार बार डोपामिन आपके माइंड को हिट कर रहा है, हर एक मिनट, हर एक सेकंड हिट कर रहा है. समझ रहे हो? दैट्स वाई आर स्क्रोलिंग इट, स्क्रोलिंग इट, स्क्रोलिंग इट. आप 5 मिनट के लिए बैठते हो, 2 घंटे से आप स्क्रोल कर रहे हो. क्यों? ड्यू टू दैट डोपामिन फैक्टर. लेकिन जब आप पढ़ने बैठते हो, ठीक है, व्हेन यू सिट फॉर स्टडिंग, तो आप कुछ देर के बाद बोर फील करने लगते हो, आपका दिमाग ड्रेन होने लगता है. क्यों? क्योंकि वो डोपामिन हिट नहीं कर रहा है, वो डोपामिन हिट नहीं कर रहा है, वो प्लेजर फील नहीं हो रहा है. हाँ, जब आप अचीव कर लोगे टारगेट्स तो आपको प्लेजर फील होगा. ठीक है, जो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है. देख, आपको एक दिन का अगर टारगेट अचीव करना है, अपने स्टडी टारगेट अचीव करने हैं, जो भी अपने टारगेट्स अचीव करने हैं, उसके लिए आपको 7 to 8 आवर्स डेली के डेडिकेट करने होंगे. और वो 7 to 8 आवर्स के बाद आपको ग्रेटिफिकेशन मिलेगा, आपको वो रिवॉर्ड मिलेगा. तो 7 से 8 घंटे के बाद वो रिवॉर्ड हिट करेगा आपके माइंड को, वो डोपामिन हिट करेगा. लेकिन रील्स में क्या हो रहा है? हर एक मिनट वो डोपामिन हिट कर रहा है.
ठीक है, और आपको वो हर एक मिनट वाले डोपामिन की आदत हो गई है। समझ रहे हो, आपको वो हर एक मिनट वाला जो डोपामिन चल रहा है उसकी आदत हो गई है, क्योंकि आपको हर एक मिनट रिवॉर्ड चाहिए। और जब आप बैठते हो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे, तो आपको बोर फील होता है। क्यों? क्योंकि आपको तो आदत हो चुकी है रील्स की, शॉर्ट्स से प्लेजर पाने की। उस डोपामिन की आदत हो गई है शॉर्ट्स देख करके लेने की, रील्स देख करके लेने की, फोन देख करके लेने की। समझ रहे हो, वो जो डोपामिन है। तो जब आपको इतना इंस्टेंट डोपामिन की आदत हो जाएगी, तो आपका ब्रेन जो है वो स्विच करेगा टास्क हर एक 3 और 5 मिनट पे। आपका अटेंशन स्पैन कम हो जाएगा, आप किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाओगे। 5 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा आपका फोकस ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत लग चुकी है। अगर आपको ग्रेटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, आपने 5 मिनट पढ़ाई करी, 10 मिनट पढ़ाई करी, आपको खुशी नहीं मिल रही है अगर पढ़ के, आप तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, एंड थैंक्स टू योर फोन, है ना। तो ये हो रहा है साइकोलॉजिकली आपके साथ, केमिकली आपके साथ। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, एक ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि आपको हाइपर एक्टिविटी की आदत हो जाती है, इन अटेंशन की आदत हो जाती है। हर चीज़ में क्या होते हो आप? हाइपर एक्टिव रहते हो। ठीक है, इम्पल्सिव रहते हो, तुरंत रिएक्टिव हो जाते हो। आप देखना, जब बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर लोगे ना, तो फिर बहुत आपको इरिटेशन भी होगा, आप किसी के ऊपर तुरंत भड़क जाओगे, तुरंत चिल्लाने लगोगे, है ना, इरिटेशन होगा, होता है ना ये। तो इससे क्या होता है? ये हाइपर स्टिमुलेशन होता है। जैसे रील्स है, 3 to 15 सेकेंड के आप रील्स देख रहे हो, ठीक है, तो ये ब्रेन को ट्रेन करता है फॉर द माइक्रो अटेंशन। अब आपका ब्रेन ट्रेंड है क्या कि आप सिर्फ 15 मिनट, 15 सेकेंड या 20 सेकेंड ही फोकस कर सकते हो, क्योंकि आपको उतने में ही प्लेजर चाहिए। आप नहीं बैठ सकते आधे एक घंटे लाइक पढ़ने के लिए। ठीक है, आपको रील और शॉर्ट्स इस तरीके से ट्रेन कर रहा है, उसीलिए आपका जो फोकस है इज गेटिंग किल्ड एंड इट इज किलिंग योर प्रिपरेशन एज वेल। आया समझ में? तो देखो, डोपामिन का थ्रेशोल्ड क्या है कि अगर 100 से नीचे, इट इज़ 100% से नीचे, देन इट इज़ हेल्दी। अब ये कैसे मिलता है? जैसे मान के चलो कि आप जैसे 4-5 दोस्तों में बैठ गए, या आपने अच्छा खाना खा लिया, या आपका डेली का टारगेट फिनिश हो गया, तो वो तुम्हारा हेल्दी डोपामिन है अप टू 100%। ठीक है, देन 100 to 300%, देन इट इज़ रिस्की। जैसे मान के चलो आपके फ़ोन का जब नोटिफिकेशन आता है, तो जब नोटिफिकेशन बजा, आप तुरंत जाते हो नोटिफिकेशन देखने के लिए, सारी चीज़ों को छोड़ करके आप तुरंत फ़ोन अपना ऑन करते हो, देखते हो ना। वहाँ पे जो डोपामिन लेवल है, इंस्टेंटली लाइक 1 सेकंड से भी कम के समय में 150% तक डोपामिन रिलीज होता है एक बार में ब्रेन में आपके, सिर्फ उस नोटिफिकेशन से, और आप तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, और डिस्ट्रैक्शन बहुत लंबा होता है। ठीक है, बहुत टॉक्सिक होता है। देन एक होता है मोर देन 3% ऑफ द एडिक्शन जोन, जिसको क्या बोलते हैं? एडिक्शन जोन बोलते हैं, जहाँ पे आप एडिक्टेड हो रहे हो। समझ रहे हो? मेनली ये कब होता है? जब आप कोई भी एक्सप्लिसिट कंटेंट देखते हो, एडल्ट कंटेंट देखते हो, तो जो आपका ब्रेन है वो 250% to 400% तक डोपामिन रिलीज करता है एक बार में। और अगर इस लेवल के डोपामिन की आपको आदत पड़ गई कि आपके दिमाग में 300-400% डोपामिन रिलीज हो रहा है बार बार, समझ लो, इस प्लेजर की, इस डोपामिन की आदत पड़ गई, तो आप 100% पे कैसे सेटल कर पाओगे? खुद सोचो। समझ पा रहे हो मेरे बात को? मैं साइंटिफिकली बता रहा हूं कि अगर आपको आदत है 200%, 250%, 300% डोपामिन लेवल की, तो आप 100% पे कहाँ सेटल कर पाओगे? आपका दिमाग कैसे सेटल कर पाएगा? आप बार बार ढूंढोगे उस चीज़ को कि मेरे को बार बार देखना है, मेरे को बार बार करना है, मेरे को बार बार। आप फोन को, इसीलिए फोन को बार बार देखते हो, बार बार स्क्रॉल करते हो। क्यों बार बार स्क्रॉल कर रहे हो? क्योंकि आपको आदत हो चुकी है उस लेवल के डोपामिन की। अब आपका जब डोपामिन लेवल 400% पे है, और फिर उसके बाद में जब आप पढ़ने बैठोगे या अपने काम की कोई एक्टिविटी करने बैठोगे, तो आपका डोपामिन लेवल सीधे नीचे आके गिरेगा, है ना, सीधे नीचे गिरेगा, क्योंकि स्टडी से तो आपको वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन प्लेजर मिल नहीं रहा है, एंड इट विल क्रैश। ठीक है, -50% हो जाता है, और उसके वजह से, उस क्रैश की वजह से आपको एंजाइटी फील होती है, क्योंकि आपका डोपामिन लेवल बहुत नीचे जा चुका है, एक इंस्टेंट क्रैश हो चुका है आपके ब्रेन में।
ठीक है, और आपको एंजाइटी फील होती है, आपको डिप्रेसिंग फील होता है बहुत। तभी देखना, जब आप दिन के टारगेट्स कंप्लीट नहीं करोगे ना अपने, आपको क्या होगा ना, बहुत एंग्शियस फील होता है आपको ना, बहुत डिप्रेसिंग थॉट्स आते हैं, है ना। तो लोग क्या बोलते हैं कि थोड़ा ब्रेक ले लो पढ़ाई से, थोड़ा मेडिटेट कर लो, थोड़ा टहल आओ। क्यों? इसीलिए ताकि आपका डोपामिन लेवल फिर से बैलेंस्ड हो जाए। नाउ हाउ टू कंट्रोल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। तो सबसे पहली चीज़, ट्रेन बोर्डम। ठीक है, एक टेड टॉक में मैंने देखा था ये कि अपने आप को बोर करना सीखो। बोर होना बहुत अच्छी चीज़ है। बोर होने से क्या होगा कि जो आपका डोपामिन लेवल है वो बहुत ही बैलेंस्ड रहेगा। जैसे बोर जब होगे, जैसे मान के चलो कि आप समय समय पे एक्साइटिंग चीज़ें ढूंढ रहे हो, इंटरटेनमेंट की चीज़ें ढूंढ रहे हो, आपको हर मिनट इंटरटेनमेंट चाहिए, ठीक है, और आपकी वो डोपामिन लेवल को क्या कर रहे हैं, बार बार फ्लक्चुएट कर रहे हैं, है ना। तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बोर होना सीखना पड़ेगा, आपको ठीक उसका ऑपोजिट करना पड़ेगा। पहले आप एक्साइटमेंट ढूंढ रहे थे, अब आपको बोर होना सीखना पड़ेगा। बोर होना कैसे सीखते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ मत करो। आप कभी देखना, जब आप फ्री टाइम होता है ना, तभी आप फ़ोन यूज़ करते हो। फ़ोन मत यूज़ करो, फ़ोन को आप अपने से दूर रखो। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे दूर रखो, मत करो पढ़ाई। टेबल पे बस ऐसे ही रखो, बुक खोल करके अपने थॉट्स के साथ रहो, बोर होते रहो। डू नॉट यूज़ फोन, ठीक है। बोर होते रहो 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते, मैक्सिमम 4 हफ्ते, 1 महीने के अंदर अंदर, मैं बता रहा हूँ विद इन 1 मंथ, आपका जो है न्यूरोलॉजिकल सिस्टम बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। आई एम डैम श्योर अबाउट इट, ठीक है। तो यू हैव टू ट्रेन बोर्डम, यू हैव टू लर्न टू गेट बोर, है ना। और ये बोर होना बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो फर्स्ट यू हैव टू प्रैक्टिस दिस। देन सेकेंड, सेट द टारगेट्स फॉर द डे। डेली के आप टारगेट सेट करो कि मेरे को ये टास्क आज कंप्लीट करना है, ये सब्जेक्ट्स आज फिनिश करने हैं। अरे आपको सेट करने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं तो आपको सारे टारगेट्स प्रोवाइड कराता हूँ, है ना। नीचे टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल जाओ, ज्वाइन करो, वहाँ पे मैं डेली के टारगेट्स दे रहा हूँ, फ्री में भी टारगेट दे रहा हूँ। प्रेडिक्ट में है, प्रेडिक्ट जो हमारा पेड बैच, वहाँ भी मैं टारगेट्स दे रहा हूँ। जाओ ना, फॉलो करो ना टारगेट्स, ठीक है। मैं लेक्चर्स के टारगेट्स दे रहा हूँ, जाओ ना, देखो ना लेक्चर्स, रखो ना अपने आप को इंगेज, समझ रहे हो। तो टारगेट्स फॉलो करो, आपको खुद से टारगेट सेट करने की जरूरत नहीं है, मैं सेट कर रहा हूँ आपके लिए, यू जस्ट हैव टू फॉलो इट। तो यू हैव टू सेट द टारगेट्स फॉर द डे, आपके पास टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज़, नोटिफिकेशन। मैंने क्या बोला था, नोटिफिकेशन से इंस्टेंट डोपामिन रिलीज होता है 150% तक। तो आपको अपने सारे ऐप्स के नोटिफिकेशन को अभी ऑफ करना है, ठीक है, फॉर द इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम। आप तभी फोन देखोगे, नोटिफिकेशन देखोगे, जब आप खुद से फोन ओपन करो, ठीक है। तो आपको स्टॉप करने हैं नोटिफिकेशन। अपने फोन में जो इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स हैं, जैसे आपके माँ होंगे, आपके पापा होंगे, आपकी बहन होगी, भाई होंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स को फेवरेट्स की लिस्ट में डालो और फोन में लगाओ डू नॉट डिस्टर्ब एक्सेप्ट फेवरेट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट लोगों का कॉल आएगा तो पता लगेगा, नहीं आएगा तो नहीं पता लगेगा, ठीक है। तो आपको नोटिफिकेशन को बंद करना है। चौथी चीज, यू हैव टू डिलीट टाइम वेस्टिंग एप्स। बिलीव मी, इंस्टाग्राम टाइम वेस्टिंग है। कोई वहां से नॉलेज नहीं आता है, कोई बोल रहा है कि इंस्टाग्राम पे मैं पढ़ाई की चीज़ें देखता हूँ, टोटल टाइम वेस्ट। आप पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, इतनी भी पढ़ाई की चीज़ें नहीं देखनी होती है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम बिल्कुल टाइम वेस्ट है, एकदम टोटल टाइम वेस्ट। तो इंस्टाग्राम को तो पहले आज ही डिलीट कर दो, ठीक है। दूसरा, टेलीग्राम में हो, टेलीग्राम अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी बेकार के चैनल्स आपने ज्वाइन कर रखे हैं, ठीक है, यूपीएससी क्रैक करने के लिए एक इकलौता चैनल, 1-2 चैनल्स इनफ है। ज़रूरी नहीं है कि आपको 100 150 चैनल्स और सारे कंटेंट्स पढ़ने हैं, कंटेंट्स देखने हैं, ठीक है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, ठीक है। वहाँ मैं सारी चीज़ें देता हूँ, फ्री में मटेरियल दे देता हूँ, टारगेट देता हूँ, सब कुछ दे देता हूँ। एक वन स्टॉप सोल्यूशन मैंने बना दिया आपके लिए। इसके लिए आपको अब और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई और चैनल देखने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपको मटेरियल तक दे देता हूँ यार, सारी चीज़ें मैं फ्री में दे देता हूँ, ठीक है। चैनल पर रहो, क्या ज़रूरत है इधर उधर भटकने की। तो फालतू के चैनल्स डिलीट करो, टाइम वेस्टिंग ऐप्स डिलीट करो, आज ही डिलीट करो। अब कुछ लोग बोलेंगे सर मैं क्रोम में ओपन कर लेता हूँ इंस्टाग्राम। देखो, क्रोम में ओपन करोगे इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। डेली लॉग आउट करो, अपना डेटा डिलीट करो, एक बार को खुद को करना बंद कर दोगे।
अपने आप को इस ग्रेटिफिकेशन के लिए डिले करना है, ठीक है, और ट्राई टू अवॉइड इट, डू नॉट यूज इट। जो चीज़ें आपको आपके प्रिपरेशन में हेल्प ना करे उसको अपने सामने से हटा दो, बिल्कुल हटा दो, ठीक है। देन बी अवेयर अबाउट योर एक्टिविटीज़। जो आप दिन भर करते हो उसको ऑडिट करो। यू हैव टू ऑडिट योर डेली रूटीन, ठीक है। दिन भर में आपने क्या करा, यू हैव टू राइट इट इन योर डायरी। अपने डायरी में लिखो कि आज ये करा, ये करा, ये करा, ये करा, ये करा, ठीक है। फिर वहाँ पे क्रॉस करो कि अच्छा ठीक है, ये नहीं करना था, ये नहीं करना था, ये नहीं करना था। फिर नेक्स्ट डे ट्राई करो कि ये चीज़ें ना हो, ठीक है। तो यू हैव टू बी अवेयर अबाउट योर एक्टिविटी। इसके लिए एक बेस्ट तरीका है, सबके फ़ोन में एक ऐप है डिजिटल वेलबींग, ठीक है, सबके फ़ोन में होता है। सेटिंग्स में जाना, वहाँ डिजिटल वेलबींग करके एक ऐप दिखेगा, वहाँ पे आपको आपका स्क्रीन टाइम दिखेगा, ठीक है। आपको अपने डेली के स्क्रीन टाइम को सेट करना है। कैसे कि आज मैं सिर्फ 2 घंटे फ़ोन यूज़ करूँगा, ओनली 2 आवर्स। अब 2 आवर्स 1 मिनट भी नहीं होना चाहिए। 2 घंटे, अब दिन भर में 2 घंटे आप कैसे भी यूज़ कर रहे हो, लेकिन 2 घंटे से ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। ऐसा एक बना लिया सेट, और वो स्क्रीन टाइम आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है। और आपका स्क्रीन टाइम ही दिखा देगा कि आप कितने ज़्यादा अवेयर हो, ठीक है। चलो इसी बात पे आप अपना स्क्रीन टाइम चेक करना और मेरे को कमेंट्स में बताना कि आपका स्क्रीन टाइम आज का क्या है, ठीक है। देन डोपामिन फास्टिंग। डोपामिन फास्टिंग क्या होता है कि सुबह उठने के 2 घंटे तक यू डू नॉट हैव टू यूज़ योर फोन, ठीक है। सुबह उठने के 2 घंटे तक और सोने के 1 घंटे पहले तक आपको फ़ोन यूज़ नहीं करना है। उसको हम डोपामिन फास्टिंग बोलते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। सोने के 1 घंटे पहले तक और उठने के सुबह 2 घंटे तक आपको फ़ोन यूज़ नहीं करना है। ये 6 चीज़ें जो मैंने बताई है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ फॉलो करना है। ट्राई फ्रॉम दिस वीक, एक वीक का टारगेट लेकर के चलो, 1 महीने फॉलो करना है एंड योर लाइफ विल बी कंप्लीटली चेंज्ड। आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ठीक है। इस वीडियो को शेयर कर लो, कहीं सेव कर लो, इट विल गोइंग टू हेल्प यू ओनली, ठीक है। तो यू हैव टू फॉलो दीज 6 स्टेप्स एंड एट लास्ट you do not fail because you are incapable. You are failing because your focus is being silently stolen every day. All the best.